अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, बात करेंगे मरीम नवाज़ के ऊपर जो आजकल क्रिटिसिज्म हो रहा है, उन्होंने खिताब किया है उस हवाले से, और पीटीआई की 14 रुकनी एक कमेटी बनी है और वो किस लिए बनी है, उसमें कौन कौन शामिल है, उस हवाले से बात की जाएगी। और साथ ही साथ बात करेंगे कि वर्चुअल एक मीटिंग हुई है पीटीआई की और उसमें शेर अफजल मरवत ने नाराज़गी का इजहार किया है। वो क्यों किया है, क्या वजह है, उस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मंसूर अली ख़ान जो हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं, उन्होंने इसको किस तरह डिस्क्राइब किया है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ जो है वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने एक खिताब किया जिस पर उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करने को मिल रहा है। उन्होंने कहा मोटरवेज़ खुली हैं, जो चाहे आ सकता है। बेसिकली उन्होंने ये जो आजकल पतंगबाजी का सारा कुछ चल रहा है, जो हलाकतें हुई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, उस हवाले से उन्होंने ये बात की। उन्होंने ये सब बात करते हुए कहा कि जो डोर बन के आ रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये केपीके की वजह से हो रहा है। यानी कि केपीके से ये डोर बन के आती है पंजाब में, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, लोग ज़ख्मी हुए, क्योंकि उस डोर में, वो जो डोर है उसमें वो धाती डोर है और वो ख़तरनाक डोर होती है जिसकी वजह से हलाकतें हुई। उन्होंने कहा ये सारा कुछ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आता है पंजाब में। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये सब कहते हुए, ये नाम लेते हुए मुझे अफसोस हो रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने एक सूबे को टारगेट किया जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करने को मिल रहा है। इस पर मंसूर अली खान ने अपनी ओपिनियन क्या दी। पहले तो पीटीआई का फीडबैक आया जिस पर उन्होंने ये कहा कि एक सूबे को टारगेट करना, उसको सिंगल आउट करना बड़ा मनफी असर देता है। उसके बाद अब मंसूर अली खान अपने व्लॉग में बात करते हुए क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में भी यही चीज़ है कि ये चीज़ गलत है कि किसी एक सूबे को बिल्कुल अलग कर देना, उसको सिंगल आउट करना, क्योंकि जो डोर अगर खैबर पख्तूनख्वा में बन भी रही है तो उसको मंगवा रहे हैं पंजाब में जो पंजाब वाले हैं, जो उड़ा रहे हैं उस उस डोर से पतंग को उड़ा रहे हैं वो भी पंजाब वाले हैं, जो ज़ख्मी हो रहे हैं वो भी पंजाब वाले हैं, तो मंगवाने वाले पंजाबी ही हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये डोर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बन रही बल्कि पंजाब में भी बन रही है। तो अगर आपने उसको अभी तक उसका क्रैक डाउन नहीं कर सकी हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा से बनकर आ रही है ये डोर। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत तासुर देता है कि किसी एक सूबे को सिंगल आउट कर दें। उसके बाद जी नाज़रीन, बात करते हैं पीटीआई का वर्चुअल इंटरेक्शन हुआ जिसमें शेर अफजल मरवत ने जो है काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई भी एहतजाज की कॉल देता हूँ तो कोई पीटीआई का कोई भी रहनुमा, कोई भी लीडरशिप वहाँ नहीं आती, सिवाय इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो लोग मौजूद हैं उनके अलावा कोई भी नहीं आता। मेरे साथ सुतीली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया टीम बनाने से इमरान खान ने मना कर दिया है, इस बात को उन्होंने मान लिया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि आदिल राजा ने जो मेरे खिलाफ बयानात दिए उस पर पीटीआई के किसी बंदे ने मेरा साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं इमरान खान जो है, इमरान खान के बाद मैं आने वाला अगला बंदा हूँ। उसके बाद जी अब मंसूर अली खान इस चीज़ पर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, वो ये कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि शेर अफजल मरवत के जो है वो पर काटे जा रहे हैं। इस सब बयानात के बाद, ये गुफ्तगू सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उनको डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप डिसिप्लिन की जो है पाबंदी करें। उसके बाद सियासी कमेटी एक बनी है पीटीआई की जिसमें 14 लोग शामिल हैं। 14 रुकनी कमेटी बनी है और उसमें सियासी कमेटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा सियासी लोग हैं। पहले पीटीआई में जो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए थे वो वकील थे, वकला थे सारे जो आगे प्रोमिनेंट हो रहे थे, लेकिन अब वापस से एक 14 रुकनी कमेटी बनी है जिसको सियासी कमेटी कहा जा रहा है और उसके चेयरमैन उमर अयूब साहब हैं। इस पार्टी में शामिल हैं जी उमर अयूब साहब जो कि चेयरमैन हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान, सेनेटर शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शाह फरमान, खालिद खुर्शीद, सेनेटर ओन अब्बास, रऊफ हसन, हमाद अजहर, मियाँ आसिम इकबाल, आतिफ खान, हफीज़ फरहत और शेर अफजल मरवत खान। अब इसमें ये जितने भी हैं ये सारे सियासी लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं जो वकला हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान और एक और हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर मंसूर अली खान ने पॉइंट आउट किया है कि इसमें एक बंदा मिसिंग है, वो मिसिंग है शहबाज गिल साहब। अब शहबाज गिल साहब को शायद इसलिए नहीं रखा गया कि शायद वो अमेरिका बैठे हैं, वो बाहर हैं, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है पीटीआई में, इस तरह वो मिसिंग है इसमें, और 2 वकला और बाकी सारे सियासी लोग हैं। अब यहाँ पर मंसूर अली खान ने एक अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सियासत की तरफ आ गए हैं, सियासी लोग सारे जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, इन्होंने एक जो है सियासी टीम लीड बना ली है।
ایسے لوگ جو ہیں اب سیاسی ہیں، پہلے وکلا تھے، اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے دیکھیں گے کہ وہ جو سامنے آنا شروع ہو گئے، جو انڈر گراؤنڈ لوگ تھے جو بول نہیں تھے، جیسے احمد اظہر صاحب ہیں، وہ پہلے نہیں بولے، سب سارے بولنا شروع ہو گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی میں بھی تھوڑا امپروو کرنا شروع کر جائے، کیونکہ پہلے سارے وکلا جو ہیں وہ فرنٹ پر آ گئے تھے، اب واپس سے پی ٹی آئی کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ فرنٹ پر آنا شروع ہو گئے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے وہ سب بولنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن یہ اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا مستقبل ہے تحریک انصاف کا. ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل.